तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और तभी उसके फ़ोन में कॉल आने लगती है और जैसे ही वो नींद में अपना फ़ोन उठाने लगती है तो उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। लेकिन ये लड़की उस पर ध्यान न देते हुए अपनी कॉल को उठाती है। तब दूसरी तरफ से इसका बेस्ट फ्रेंड फूफाई बोलता है कि वो उसको लेने के लिए बाहर खड़ा है। ये सुनकर ये लड़की जल्दी से तैयार हो जाती है और बाहर की तरफ जाने लगती है और जाते हुए बताती है कि उसका नाम सीटू मो है, लेकिन सभी लोग उसे मोमो के नाम से बुलाते हैं और फूफाई इसका बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा वो अकाउंट्स की स्टूडेंट है, लेकिन उसे एडवर्टीजमेंट कंपनी में जाना है क्योंकि उसे अकाउंट अपने घर वालों के कहने पर लेनी पड़ी। ये बोलते हुए मोमो फूफाई से कहती है कि उसे आज अपने एडवर्टीजमेंट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, इसीलिए वो उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर वहां पर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में फूफाई की साइकिल गुवे नाम के लड़के से टकरा जाती है और ये तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब जब गुवाई मोमो को देखता है तो वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन गिरने की वजह से मोमो की ड्रेस साइकिल में फंस जाती है, जिसे देखकर गुवाई उसे खींचकर निकालकर उसके बाद अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। तब फूफाई भी मोमो को अपने साथ बैठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन मोमो गुवाई को देख रही होती है। अब जब मोमो और फूफाई कंपनी में इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं तभी फूफाई को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। पहले तो फूफाई उसे मना कर देता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। तब फूफाई इसके बारे मोमो से पूछने लगता है, लेकिन हर बार फूफाई ऐसा ही करता है, इसीलिए मोमो उसे जाने देती है। अगले सीन में हमें गुवाई को एक कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला था, जिसे अगर कोई भी क्लियर कर लेता तो उसे प्रोफेसर जैंग की क्लास में एंट्री मिल जाएगी, जिनकी क्लास में पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं। अब जब गुवाई अपना सामान निकालने लगता है तो उसके बैग से सैनिटरी पैड का एक पैकेट निकलता है, जिसे देखकर गुवाई हैरान रह जाता है और तभी उसे याद आता है कि जब उसने मोमो की ड्रेस निकाली थी तो उन दोनों के बैग एक्सचेंज हो गए थे। अब क्योंकि एडमिट कार्ड भी मोमो के बैग में था, इसीलिए गुवाई को एग्जाम नहीं देने दिया जाता। दूसरी तरफ जब मोमो का इंटरव्यू चल रहा होता है तब वो कंपनी में लोगों को अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रही होती है, जिसे सुनकर ये लोग उसे एडवर्टीजमेंट के कुछ सैंपल मांगते हैं। पर क्योंकि मोमो के पास गलती से गुवाई का बैग पहुंच गया था, इसीलिए उसके पास भी कोई भी सैंपल और डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जिसे देखकर वो काफी परेशान होने लगती है। अब जब कंपनी वाले उसकी ऐसी हरकत देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मोमो बहुत ही लापरवाह है, इसीलिए मोमो को इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं जब गुवई कॉलेज से बाहर आता है तो मोमो के फोन पर फुफाई का कॉल आता है। अब क्योंकि गुवई के पास मोमो का फोन था, इसीलिए वो कॉल उठाकर फुफाई को सब कुछ बता देता है। अब फुफाई इन दोनों को सामने बैठाकर पहले तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ फुफाई से बातों से पता चलता है कि गुवई एक जीनियस है और फुफाई का रूममेट भी। अब जब गुवई और मोमो अपना बैग आपस में चेंज करने लगते हैं तो गुवई अपना सामान चेक करने लगता है, जिसे देखकर फुफाई और मोमो दोनों हैरान रह जाते हैं। गुवई को ऐसा करते देख मोमो भी अपना सामान चेक करने लगती है। अब जब उसे अपने बैग में सैनिटरी पैड का पैकेट नहीं मिलता तो वो उसे बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब फुफाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे बैग में कोई सामान गायब है, जिस पर मोमो बताती है कि हाँ, लेकिन वो लड़कियों का सामान है। ये सुनकर गुवई काफी शर्मिंदा महसूस करते हुए बोलता है कि मैं उसका क्या करूंगा। जवाब में मोमो उसे फनी वे में वापस करने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। अब जब मोमो अपने रूम में जा पहुंचती है तो वो काफी खुश होती है, जहां मेंग उसे पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। इस पर मोमो उसे बताती है कि आज उसकी मुलाकात एक कमाल के लड़के से हुई है। अगले दिन मोमो अपने क्लास में होती है, जहाँ क्लास के दौरान अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए तुरंत एक टेक्नीशियन को बुलाया जाता है। लेकिन टेक्नीशियन के वहाँ पर आने से पहले ही गुवाई वहाँ पर पहुँच के कंप्यूटर को ठीक करने लगता है और क्लास की सभी लड़कियां उसकी अच्छी पर्सनैलिटी की वजह उस पर फिदा हो जाती हैं। अब जब तक कि असली टेक्नीशियन वहां पर पहुंच तब तक गुवाई सब कुछ सही कर चुका होता है। फिर वो मोमो के पास जाने लगता है। पहले तो मोमो को समझ नहीं आता कि वो उसके पास क्यों आ रहा है, लेकिन गुवाई उससे डेस्क पर रखी चाबी मांगता है। उसके बाद हम गुवाई को लैब में देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर सेयंग उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि गुवाई ने अपना एग्जाम नहीं दिया था, जिस पर गुवाई साफ इनकार कर देता है कि वो एग्जाम नहीं देना चाहता था। तब सियोंग सुजान से बात करने के लिए बोलता है क्योंकि गुवाई बहुत ही आराम से उनकी क्लास में जगह बना सकता था, लेकिन गुवाई मना कर देता है। तब सियोंग उसे कई तरह से मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गुवाई भी अपनी जिद पर अड़ा होता है, जिस वजह से सियोंग वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम मोमो को फुफाई के साथ देखते हैं, जहां मोमो उसे बताती है कि उसे एक और कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तब फुफाई उससे प्रॉमिस करता है कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर मोमो काफी खुश होती है। अब रास्ते में अपने फोन की स्क्रीन ठीक करवाने के लिए मोमो एक मोबाइल शॉप में जाती है, जहाँ पर गुवई भी अपना फोन ठीक करवाने
उठाने आया होता है। तब उस शॉप में जो लड़की होती है वो गुवई से बोलती है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी कुछ काम कर रही है। इस पर गुवई बोलता है कि तुम अपना टूल्स मुझे दे दो, मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। ये सुनकर मोमो काफी हैरान होती है और गुवई अपने फोन को बहुत ही आसानी से ठीक कर लेता है, जिसे देखकर मोमो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। इतने में गुवई उसका फोन मांगने लगता है ताकि वो उसके फोन को ठीक कर सके। पहले तो मोमो उसे फोन नहीं देती, लेकिन जब गुवई उसे बोलता है तो मोमो उसे फोन दे देती है और गुवई कुछ ही देर में उसका फोन ठीक करके वहां से जाने लगता है। तभी शॉप की लड़की गुवई को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और उससे उसका नंबर मांगने लगती है, लेकिन गुवई उसे मना करके वहां से चला जाता है। अब आगे हमें मोमो को फुफाई का बस स्टॉप पर वेट करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि आज भी मोमो को इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन फुफाई कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। ये देखकर मोमो अकेले ही कंपनी में जाने लगती है, पर क्योंकि वो रास्ता कुछ ज्यादा सुनसान था इसीलिए वहाँ पर चोर उचक्के ज्यादा थे, जिनमें से कुछ मोमो पर हमला भी कर देते हैं और उसके बैग को छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे मोमो को काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। और अब क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं थे तो इसीलिए वो फुफाई को कॉल करती है, लेकिन इस बार फुफाई का फोन गुवई उठाता है और बताता है कि फुफाई यहाँ पर नहीं है। तो मोमो उसे फुफाई को उसके पास भेजने के लिए बोलती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्योंकि उसे नहीं पता था कि फुफाई कहाँ है तो वो खुद ही मोमो को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर मोमो काफी हैरान होती है, पर गुवई उसे बहुत ही आराम से पकड़कर उसे एक टैक्सी में बैठाता है, जिसके बाद वो एंटीसेप्टिक टिश्यू निकालकर मोमो के घाव को साफ करने लगता है और टैक्सी वाले को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, जिस पर मोमो बोलती है कि हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि गुवई एक साइंस स्टूडेंट है इसीलिए वो उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे हाथ में बैक्टीरिया होगा तो वो तुम्हारे घाव के द्वारा तुम्हारे शरीर के अंदर चला जाएगा और उसके बाद तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे हाथ को काटना पड़ेगा। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा डर जाती है। अब हॉस्पिटल में गुवई मोमो को अंदर ले जाने के लिए एक व्हील चेयर लेकर आता है, पर मोमो को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है तो वो व्हील चेयर पर बैठकर काफी ज्यादा शर्म महसूस कर रही होती है और गुवई उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। और जैसे ही डॉक्टर मोमो को व्हील चेयर पर देखता है तो उन्हें लगता है कि मोमो को कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, लेकिन मोमो डॉक्टर को सब कुछ सच बता देती है, जिस पर डॉक्टर हंसते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा काफी ज्यादा ध्यान रखता है। ये सुनकर मोमो शर्मा कर हंसने लगती है और डॉक्टर उस इलाज करके उसे वापस भेज देता है। और तभी वहाँ फुफाई भी आ जाता है और वो मोमो को सॉरी बोलने लगता है। तब मोमो उसे दवाई लाने के लिए बोलती है और गुवई उसे बाहर लेकर जाने लगता है, जिसके बाद मोमो सोचने लगती है कि आखिरकार गुवई उसका इतना ज्यादा ख्याल क्यों रख रहा है। अब आगे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो से अपना बैग लेने के बाद वो एक सैनिटरी पैड भी लेने के लिए गया था ताकि वो उसे मोमो को वापस कर सके, लेकिन वहाँ पर जाकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। इसी वजह से उसे वापस आना पड़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।